किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अभी भी ये संदेश देकर हमें भेजा है कि मैं कुर्बानी देने के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा 25वां दिन है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी कि तमाम नौजवान, बड़ी संख्या में तमाम किसान दिन रात 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं। आप भी रात को आके देखिए और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कि एजी ने क्या फाइल किया है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ बिल्कुल सही है। मैं माननीय एजी साहब से और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जिन डॉक्टरों ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, मैं उनसे बड़े सत्कार के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 25वां दिन है। अगर वो सब लोग जो ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या वो 25 घंटे भूखे रहकर दिखा सकते हैं? हम बात कर रहे हैं 25 दिनों की। अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि साइंस ये कहती है कि 7 दिनों के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जो 4 साल से कैंसर से पीड़ित है। और आज जो रिपोर्ट पेश करी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि पीएच से उनका नॉर्मल से बढ़ रहा है। जो पीएच से टेस्ट की रिपोर्ट आई है, यूरिक एसिड भी लगातार बढ़ रहा है। बाकी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और उनसे पूछना चाह रहा हूँ, तमाम डॉक्टरों से जो ये बातें कह रहे हैं, तमाम पदाधिकारीगण, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ नहीं होगा? कल जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो तो सबके कैमरों में रिकॉर्ड है, उससे कौन नकार सकता है कि 12 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहे थे, उनके हाथ पैर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। वो डॉक्टरों की जो हमारी टीम बैठी है, इन एक्सपर्ट डॉक्टरों ने पैरों की मूवमेंट करके, मसाज करके उनको धीरे धीरे उनका बीपी बढ़ाया, नहीं तो उनका बीपी इतना कम चला गया था कि मशीन ने डिटेक्ट करना बंद कर दिया था। अगर वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो वो लिखित में हमें गारंटी दे दे इस बात की कि इनको कुछ नहीं हुआ है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो ऐसी गारंटी लिखित में दे सकते हैं तो उनका स्वागत, आके वो लिख के दे। अदरवाइज इस तरीके की, मुझे लगता है, एक ये ऐसी टिप्पणी है कि जिसमें ना तो इंसानियत की वो आ रही है, ना उसमें कोई संवेदनशीलता की वो आ रही है। उनको अपनी टिप्पणी, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करे, वो उनको थोड़ा सोच समझ के, चाहे एजी साहब हो, चाहे और वकील साहिबान हो, चाहे डॉक्टर हो, उनको थोड़ा सा उस पे मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका आया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जरूरत पड़ने पे इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। देखिए, हम बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। जहां पर वो अभी हैं वो वहीं रहेंगे। उन्होंने अभी भी ये संदेश देकर हमें भेजा है कि मैं कुर्बानी देने के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा 25वां दिन है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी। और जैसा मेरे से पहले लखविंदर सिंह औलख जी ने भी बताया कि तमाम नौजवान, बड़ी संख्या में तमाम किसान दिन रात 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं। आप भी रात को आके देखिए और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब सरकार, प्रशासन, अन्य संवैधानिक संस्थाएं तय कर लें कि वो इतने किसानों की लाशें गिराना चाहती है या नहीं चाहती। ये फैसला उनको करना है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्टैंड क्लियर है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी ये कहना है उनका कि जितनी गंभीरता आज संवैधानिक संस्थाएं उनकी सेहत को लेकर दिखा रही हैं, अगर इतनी गंभीरता उन 7 लाख किसानों को लेकर दिखाई होती जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो शायद ये स्थिति ना पहुंचती। और उन्होंने निवेदन भी किया है कि उनकी सेहत के ऊपर इतना ध्यान देने की बजाय, उनकी तबीयत के ऊपर इतना जोर लगाने की बजाय वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे कि भाई ये आपके अलग अलग समय पे जो वायदे, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। यही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के और दोनों फॉर्मों की भावना है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।